मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काय। जात मिलै समाज सब पावै निज पद राय। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताकोत अभाव है सहज रूप दर्शाय। धर्म का अन्यथा स्वरूप जो श्वेतांबर भाइयों ने माना हुआ है वो प्रकरण हमारा चल रहा है। कल अपन ने प्रकरण ये देखा था कि उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप तो वही माना है। क्या? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। इन तीनों की एकता रूप सो मोक्ष मार्ग है, परंतु सम्यक दर्शन का ही स्वरूप अन्यथा मानते हैं। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। इसको तो रख दिया बाजू में और फोकस करते हैं कि अनंत आदि के श्रद्धान जो उन्होंने बताया है, जैसा स्वरूप उन्होंने बताया है उस स्वरूप के श्रद्धान को वे सम्यक दर्शन कहते हैं। सो इस कथन में खूब सारी त्रुटियां हैं। सबसे पहली तो ये तुम्हारे देव का जो स्वरूप है वो स्वरूप ही अन्यथा है, जिसकी हम पहले से ही चर्चा करके आ चुके हैं। तुम्हारे गुरु का ही स्वरूप अन्यथा है, जिसकी हम पहले खंडन करके, मतलब जिसका हम प्रकरण पहले ही लेकर के आए हैं। गलत वस्तु का श्रद्धान करेंगे तो श्रद्धान भी विपरीत होने वाला है। हम अगर दूसरे के घर को अपना घर मानेंगे तो विपरीत श्रद्धान हो गया ना, उसका अंजाम भी विपरीत ही होने वाला है। अपने घर को अपना मानेंगे तभी सुख होगा। उसी प्रकार सही वस्तु का श्रद्धान करेंगे तो ही हमारा श्रद्धान सही होगा, अन्यथा सही श्रद्धान की गुंजाइश रखना व्यर्थ है। ये तो एक बात हुई थी अपनी। और मेन तो यही बात हुई थी। और पंडित साहब ने बाद में जाते जाते ये कहा था, ये शास्त्रों का अभ्यास करना तो उसे सम्यक ज्ञान कहता है। ये सम्यक श्रद्धान की तो बात हो गई, सम्यक ज्ञान की अब बात कर रहे हैं, ठीक है। सम्यक ज्ञान क्या कहते हैं? शास्त्रों का अभ्यास करना। परंतु द्रव्यलिंगी मुनि तो शास्त्र का अभ्यास नहीं होने पर भी मिथ्या ज्ञान कहा है। मतलब जो द्रव्यलिंगी मुनि है, अपन ने जो द्रव्यलिंग का स्वरूप माना, या उन्होंने फॉर दैट मैटर जो भावलिंगी और द्रव्यलिंगी में द्रव्यलिंगी का स्वरूप माना है, तो उसका शास्त्र अभ्यास होने पर भी वे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और जो असंयत सम्यक दृष्टि है वो तो विषय भोगों को देखते हुए भी, उसको जानता हुआ भी उसके सम्यक ज्ञान कहते हैं। सो ये ऐसा स्वरूप नहीं है। अब आपको थोड़ा सा विपरीत लगेगा कि अरे ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि असम्यक दृष्टि का विषय आदि रूप जानना उसे सम्यक ज्ञान कहा, और पंडित साहब इसको झुटला रहे हैं। ये ऐसे कैसे? कुछ आपको खटकने वाली बात लग रही है, या आपको कुछ और कहना है इस बारे में? है कुछ? अरे देखो, अपन कहते हैं ना, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, हाँ या ना? बस ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, मतलब ज्ञानी विषयों को भोगता हुआ भी उनसे अबंध रहता है, उसकी तो निर्जरा होती है, वो तो सम्यक दृष्टि है। ये सब बातें अपन कहते हैं, परंतु बाबा बात ऐसी नहीं है। उन विषयों को भोगते भोगते उसका सम्यक दर्शन नहीं है। वो सम्यक दर्शन तो उसके चार कषाय चौकड़ी के अनुदय रूप दर्शन मोह के अभाव रूप जो प्रकट हुई आत्मिक विशुद्धता है, जो उसका सच्चा श्रद्धान है, सम्यक दर्शन उसको कहा जाएगा। उसके अनुसार उसका सम्यक ज्ञान है। और चार कषाय चौकड़ी कह रहा हूँ, अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो आत्मिक विशुद्धता प्रकट हुई है, उतने अनुपात में आपको
सम्यक चारित्र मिलेगा। ऐसा नहीं है कि विषयों को जान करके हो रहा है, विषयों को जितना जान रहा है वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन नौ कषाय इसके उदय रूप जान रहा है, इसके उदय रूप उसमें प्रवृत्ति करता है, उसके अनुसार उसको 100% बंध हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। वो जो ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु कहा ना, ज्ञानी को अबंध कहा ना, तो वो तो अनंतानुबंधी की अपेक्षा जो उसकी प्रवृत्ति हो रही थी उस अपेक्षा उसको अबंधा कहा था। प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान और संज्वलन की अपेक्षा भी अगर हम उसको अबंध कहे उसकी अपेक्षा भी अगर निर्जरा कहे तो क्या आपत्ति आएगी? उसको यहाँ पे मोक्ष करना पड़ेगा। बराबर, बिल्कुल सही है। उसको यहीं पर मुनियावस्था कहनी पड़ेगी, उसको यहीं पर उसको वीतरागता, सर्वज्ञता सब कुछ यहीं पर कहना पड़ जाएगा। बात समझने वाली है। विषयों में प्रवृत्ति, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के तो अच्छा, ज्ञानी के भोग निर्जरा के तो निर्जरा के तो खूब भोगो, विषयों में प्रवृत्ति करो। अरे बाबा, वो तो अनंतानुबंधी की अपेक्षा बात कही थी, दर्शनों के अभाव की अपेक्षा बात कही थी हमने। जितनी विषयों में प्रवृत्ति है उतना तो बंद है ही। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संशोधन 9 कषाय इसको लेकर के 100% बंद है, अबंध है ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, तो राग आदि जितने घटे हैं अनंतानुबंधी जनित घटे हैं, प्रत्याख्यान आदि जनित तो अप्रत्याख्यान आदि जनित तो उसके अभी भी विद्यमान है। बस यही बात वे गलत चूक गए यहाँ पर। वे कहते हैं नहीं विषयों को जानते जानते उसका सम्यक ज्ञान है। सो ऐसी बात नहीं है, विषयों को जानते जानते सम्यक ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो तो अनंतानुबंधी जनित जो विषयों से निवृत्ति है उसको लेकर सम्यक ज्ञान है, और जितनी प्रवृत्ति है उसको लेकर को हमको अज्ञान कहना पड़ेगा, उसका राग द्वेष कहना पड़ेगा। बराबर, इसलिए यह स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप आगे कहेंगे सो जानना। अब आते हैं सम्यक चारित्र के ऊपर। सम्यक श्रद्धान का कल अपना हो गया, सम्यक ज्ञान का हो गया, सम्यक चारित्र की अब चर्चा करनी है। वे क्या स्वरूप मानते हैं? वे उन्होंने, श्वेतांबरों ने जो अणुव्रत महाव्रत को धारण करने वाला जो स्वरूप बताया है, श्रावक और यति का धर्म धारण करना, उसे सम्यक चारित्र हुआ मानते हैं। मतलब एक तो गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। तो गृहस्थ के अनुसार वे कई सारी अनुव्रत आदि बताते हैं, और यति के हिसाब से, मुनि के हिसाब से कई सारे महाव्रत बताते हैं और कहते हैं कि इसको धारण करना जो सम्यक चारित्र है। तो बात ऐसी भी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने व्रत आदि का जो स्वरूप माना है, ये तो पहले ही अपन इसका खंडन करके आ चुके हैं। तुमने यति का, मुनि का जो स्वरूप माना है वही तुम्हारा विपरीत है, तो वो तो पहले से जान लेना तुम। और एक और बात कहते हैं क्या, कि द्रव्यलिंगी के महाव्रत होने पर भी सम्यक चारित्र नहीं होता, और उनके मत के अनुसार गृहस्थ आदि के महाव्रत आदि बिना अंगीकार किए भी सम्यक चारित्र होता है। अंगीकार बिना किए, क्या समझ में आ रहा है क्या? यहाँ हर जगह ना द्रव्यलिंगी का जोड़ा खड़ा किया है इन्होंने, द्रव्यलिंगी और गृहस्थ का। कहते हैं श्वेतांबर मत वाले ये मानते हैं कि द्रव्यलिंगी वो सामने दिख रहा है, वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है। अब अपन अपनी अपेक्षा 28 मूल गुण बोल रहे हैं, वे कहते हैं नहीं ये मिथ्या चारित्र वाला है। और कोई गृहस्थ है, सब विषय भोगों में प्रवृत्त है, और उसने महाव्रत भी ग्रहण नहीं किए हैं, फिर भी हम उसके सम्यक चारित्र कहते हैं। ये तो बात बिल्कुल जचती नहीं है। चारित्र तो उसे कहते हैं जो सिर पर चढ़कर बोले। क्या कहा? चारित्र शुद्धोपयोग, ध्यान, प्रवृत्ति, या क्या कहना चाहिए, मोक्ष मार्ग, तो तब कहा जाएगा ना जो सिर पर चढ़कर बोलेगा, जो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हो, ऐसे मुनिवंत ही सच्चे सम्यक चारित्रवंत कहलाते हैं। श्रावक को और असंयत सम्यक दृष्टि को जो चारित्रवंत कहा जाता है, तो एक देश रूप से, और असंयत सम्यक दृष्टि के तो क्या है, उसका तो मतलब स्वरूपाचरण चारित्र का है। एक्चुअली में उसकी कोई व्रत आदि का पालन नहीं है। चारित्र ये मुनिवंतों के हुआ करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चौथे गुण स्थान के नहीं होता, परंतु जो वास्तविकता अगर देखनी हो, प्रचुरता अगर देखनी हो, तो सातवें गुण स्थान, छठे सातवें गुण स्थान में देखने में मिलती है। और ये कहते हैं कि नहीं इसके महाव्रत है ना,
फिर भी हम इसके सम्यक चारित्र नहीं कहेंगे। और वो जो गृहस्थ है वो महाव्रत भी धारण नहीं किए, हम उसके सम्यक चारित्र कहते हैं। तो ये भी बात जचती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जचती। इसलिए यह स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप दूसरा है। सो आगे कहेंगे। मैं साथ साथ ये कंप्लीट पढ़ भी लिया है, सो अभी फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सामने वाला श्वेतांबर मत वाला ये एक थोड़ा सा मुद्दा लेकर के खड़ा हुआ है। वो कहता है नहीं, द्रव्यलिंगी के ना अंतरंग में पूर्वोक्त श्रद्धानादि नहीं हुए हैं। जो हम कह रहे थे ना कि ऐसा ऐसा श्रद्धान करना चाहिए, वैसे द्रव्यलिंगी ने नहीं किया है, और बाह्य ही में बस उसका श्रद्धान हुआ है। क्या कह रहे हैं? अंतरंग में श्रद्धान नहीं हुआ है, बाह्य ही में श्रद्धान हुआ है। प्रश्न है मेरा, जो अंदर में कुछ विचार करे और बाहर में कुछ एक बोले, उसको क्या कहते हैं? मायाचारी कहते हैं। मायाचारी को आप कपटी कहिए, कपट करने वाला कहिए, छल फरेबे वाला, कुछ भी कह लीजिए। तो हाँ, ऐसा तो कपट हो गया। ये अंदर में कुछ एक और बाहर में कुछ एक, तो तुम उसको ग्रैवेग आदि जाना कैसे कहते हो? बाबा ग्रैवेग भी जाना बनता है ना, तो आत्मिक परिणामों की खूब विशुद्धता लगती है, खूब विशुद्धता लगती है, तब जाकर के ग्रैवेग में भी जाता है। द्रव्यलिंगी भी ग्रैवेग तक जाता है, तो उसमें अपरिणामों की विशुद्धता खूब ऊंचे स्तर की हुआ करती है। तुम अगर कहोगे कि नहीं सिर्फ बाह्य ही में ऐसा श्रद्धान हुआ है, तो उसके ग्रैवेग जाना ठहरेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? आइए फटाफट इतना पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? यहाँ वे कहते हैं, द्रव्यलिंगी के अंतरंग में पूर्वोक्त श्रद्धान आदिक नहीं हुए, बाह्य ही हुए हैं, इसलिए सम्यक आदि नहीं हुए। उत्तर, यदि अंतरंग नहीं है और बाह्य धारण करता है तो वह कपट से धारण करता है। उसके कपट हो तो ग्रैवेग कैसे जाए? वह तो नरकादि में जाएगा। बंध तो अंतरंग परिणामों से होता है, इसलिए अंतरंग जैन धर्म रूप परिणाम हुए बिना ग्रैवेग जाना संभव नहीं। बस बहुत कठोर बात कह दी इन्होंने। क्या कह रहे हैं कि नहीं ये तो सीधा नरक में जाएगा। हाँ, मतलब स्वर्ग वर्ग तो छोड़ो, भवनवासी भी छोड़ो, सीधा नरक में जाने की बात कर रहे हैं। मतलब इतनी कठोर बात कह रहे हैं। हाँ, कपट से तो नरक में जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। बहुत खतरनाक बात कही यहाँ पर। ये एक मुद्दा हो गया। अब 2 लाइनों को लेकर के कुछ एक और विषय उठाया जा रहा है। क्या कहते हैं श्वेतांबर भाई? ये कहते हैं ये व्रत आदि को धारण करने से स्वर्ग पद की प्राप्ति होती है एक, और उसी को मोक्ष मार्ग भी बतलाते हैं। तो पंडित साहब इसकी सख्त मनाही करते हैं। क्यों? प्रश्न है मेरा, कारण एक है, कार्य भी एक होना चाहिए या 2 होने चाहिए? अरे कुछ तो बोल। होना चाहिए। बराबर। जैसे खारी वस्तु सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, कारण एक ही होना चाहिए, नमक। ठीक है, कार्य भी उसका एक ही होना चाहिए, वस्तु नमकीन होती है। नमक डालो और कहीं मीठापन आ जाए, संभव है? नहीं है। शक्कर डालो और नमक सब्जी तीखी हो जाए या कुछ और वस्तु तीखी हो जाए, संभव है? नहीं। क्या मतलब इसका रीज़न क्या है? कारण एक होगा, उसका कार्य भी एक ही होगा। कारण कार्य एक ही हुआ करते हैं। कभी भी एक कारण के 2 कार्य और 2 कारणों से भी एक कार्य, ये संभव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक कार्य के 2 कारण कभी भी संभव नहीं है, और एक कारण के 2 कार्य, ये भी कभी संभव नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा रेफर करना पड़ेगा समयसार की जो आत्मख्याति टीका है, अमृतचंद्र देव की जो आत्मख्याति टीका है, कलश नंबर 51, 52, 53, 54, 4 कलशों का आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। चलो आपको एक छोटा सा होमवर्क, आज आप घर जाएंगे, आप तो घर पर ही है, घर पर क्या जाएंगे कक्षा होने के बाद
अब थोड़ा सा टटोलिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक पेज पढ़ना होगा, जो 51, 52, 53, 54, ये 4 कलश, हाँ गाथा ही नहीं कह रहा हूँ, ये 4 कलश आपको थोड़ा सा उसका भावार्थ या अर्थ और भावार्थ आपको पढ़ना है। आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा कि कभी भी दो वस्तुएं मिलकर के एक कार्य नहीं करती है, और एक वस्तु के कभी भी तुमको दो कार्य नहीं मिलेंगे। यह एक परिणमत सदा, परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणति स्यादनेकमप्येकमेव यतः, ऐसा आपको कलश मिलेगा। और फिर ये तो हो गया 52 नंबर का। 51 नंबर का क्या है? यह परिणमति स कर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। चलो मैं आपको ब्रीफ में बता ही देता हूँ, बट आप पढ़िएगा जरूर। क्या कह रहे हैं? हाँ, यह परिणामति स कर्ता, जो परिणामता है वही कर्ता होता है। यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, जो उसका परिणाम होता है वही उसका कर्म होता है। और या परिणति क्रिया, से उसकी परिणति होती है वही इसकी क्रिया होती है। त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया, ये तीन कोई अलग अलग नहीं होते, वस्तुतः ये एक ही होते हैं। ठीक है, फिर आगे के 3 कलश बताए हैं। चलो अब मैं थोड़ा सा अपने शब्द से घूम जाता हूँ, मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, मैंने एक का तो बता दिया, अब आप पढ़िएगा। ठीक है, इजी है, बहुत ही आसान है, आपको एक बार पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बात कहने की इतनी है कि तब व्रतादि रूप शुभोपयोग ही से देव का बंध मानते हैं, और उसी को मोक्ष मार्ग का कारण भी मानते हैं। सो बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग को एक ही बनाया, सो तो मिथ्या है ना। तुम कारण एक और दो कार्य कहोगे, बंध मार्ग भी कहोगे और मोक्ष मार्ग भी कहोगे, ऐसा तो कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, एक कारण आप चाहे तो लिखिए, क्या है, एक कारण के 2 कार्य कभी नहीं होते। आप लिखिए, एक कारण के 2 कार्य, एक कारण से 2 कार्य कभी नहीं होते। एक कारण से 2 कार्य कभी नहीं होते, और एक कार्य के लिए 2 कारण कभी भी विद्यमान नहीं होते। एक कार्य के लिए 2 कारण कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, और लास्ट लाइन लिखिए, एक कारण एक कार्य, एक कारण एक कार्य ही हुआ करते हैं। हो गया? ओके, चलो। हाँ जी, एक पैराग्राफ बचा है, उतना कंप्लीट कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? और अब थोड़ी और बात बिगड़ती जा रही है। ये तो अब व्यवहार धर्म जो अपना लोको क्या कहना चाहिए, जितना हमारा लोक व्यवहार चलता है उसमें भी कई सारी विपरीतताएं कहते हैं, कई सारी विपरीतताएं कहते हैं। सबसे पहली बात कहते हैं, निंदक को मारने में कोई पाप नहीं लगता। क्या कहा? निंदक को मारने में कोई पाप नहीं लगता। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अगर ऐसा होता तो तीर्थंकर आदि की भी निंदा करते पाए जाते हैं, इंदिरा जी ने उनको क्यों नहीं मारा? अगर मारना पाप न होता तो इंदिरा जी क्यों चुप रह गए? मतलब इससे सिद्ध होता है कि अरंत आदि किसी की भी निंदा करना, तो निंदक को मारना ये कोई पाप नहीं होता है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये तो महापाप होता है। मैंने कैसे बोल दिया, ये महापाप होता है। ठीक है, 1, 2, प्रतिमा को आभरण आदि लगाते हैं, आभूषण आदि लगाते हैं। सो प्रतिमा तो स्थापित की थी वितराग भाव के लिए, तुमने इसका प्रयोग साज श्रृंगार करके तुमने तो राग भाव बढ़ाए। सो वितरागता का उद्देश्य क्या रहा? वितरागता इसमें से कुछ मिली ही नहीं। ये ऐसी कितनी सारी विपरीत मान्यताएं कहते हैं। विपरीत मान्यताएं इनकी इतनी पाई जाती है, इनकी हद नहीं।
अब थोड़ी और बताऊंगा तो आपको थोड़ी आश्चर्य की बात लगेगी। कई सारे क्या, अधिकांश ये जितने भी श्वेतांबर साधु है ये चप्पल तक पहनने लग गए हैं। कहते हैं कि ये चप्पल कैसे पहनते हैं? अरे बाबा, चप्पल तो चमड़े की मना थी, कॉटन की तो चल जाएगी, सही वाली तो चल जाती है, ऐसा कह के करके छल करते हैं। मैंने एक और घटना सुनाई थी आपको कि कई बार ये साधु साध्वियों का विदेश गमन आना जाना होते रहता है, खूब आना जाना होता है। तो किसी ने पूछा ये चलता है क्या, ईर्ष्या समिति कैसे पलती है? अब साहब, ईर्ष्या समिति पालने का प्रसंग ही नहीं आता, ये विमान हमारे निमित्त से थोड़ी दौड़ रहे हैं। ईर्ष्या समिति काहे की पालनी, बस उड़ो और नीचे उतरो, ईर्ष्या समिति की कोई बात ही नहीं है, ऐसे कह के करके छल ग्रहण करते हैं। मतलब सामान्य लोक व्यवहार भी अभी उन्होंने खूंटी पर टांग दिया है, ऐसी बात आती है। कितने मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं, कभी किसी बच्चे ने कोई स्तोत्र या कुछ पाठ किया तो उनके महाराज, उनके साधु साध्वियाँ ये एक चॉकलेट देते हैं या फिर एक कैडबरी देते हैं या फिर वो गोलियाँ आती है ना, बस चूसने की जो गोलियाँ आती है, पॉपिंस वगैरह, तो वो देते हैं और उनके पास स्टॉक पड़ा होता है ये सब चॉकलेट टॉफीज का स्टॉक पड़ा होता है और देते रहते हैं। अरे बाबा, परिग्रह तुम इकट्ठा कर रहे हो, कैसे संभव है ये? इतनी महंगी महंगी कपड़े पहनते हो, कैसे संभव है ये? बहुत बहुत विपरीतता पाई जाती है। इसलिए पंडित साहब के शब्दों में तो बहुत ही खतरनाक बात है। इस प्रकार श्वेतांबर मत कल्पित जानना, यहाँ सम्यक दर्शनादि के अन्यथा निरूपण से मिथ्या दर्शनादि की पुष्टता होती है, इसलिए उसका श्रद्धा आदि नहीं करना। ठीक है, आज थोड़ा अपन रुक जाते हैं, प्रकरण भी वैसे अपना हो गया है और कोई प्रश्न तो और पूछ सकते हैं। आज थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में कवर किया प्रकरण, क्योंकि छोटा ही था। यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं डाले हुए हैं। नहीं डाले हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आप मेरे तरफ से ही ये समझ सकते हैं, थोड़ी मेरे तरफ से ही थोड़ा बैकलॉग लग गया है। मेरी थोड़ी गलती है, मैंने थोड़ा डिले कर दिया, मैं करता हूँ। भैया जी, हाँ जी। एक ऐसे जनरल क्वेश्चन है हाँ जी। कि हमें कोई धर्म पढ़ाता हो, पैसे लेके पढ़ाता हो, तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पैसे लेकर पढ़ाता हो, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं लगती है। अच्छा, ओके। नहीं, आप किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा वो भी समझना चाहूँगा। नहीं, ऐसे कि यहाँ पे मुख्तार प्रकाशक में भी लिखते हैं ना कि जो पैसे के लिए पढ़ाते हैं वो वक्ता नहीं होते हैं, ऐसे करके जो थोड़ा बहुत मैंने ऐसे सुना है कि पैसों के लिए जो पढ़ाता है वो सही वक्ता नहीं और पैसों से जो पढ़ता है वो श्रोता नहीं है, ऐसे करके धर्म का मार्ग नहीं। क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में थोड़ा बताता हूँ। कई सारे विद्वान ऐसे हैं कि जिनके आजीविका का स्रोत ही ये अपना कक्षा आदि चलाना होता है। कई सारे विद्वानों की आजीविका का स्रोत ही ये होता है, तो ये पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, बट उनकी आजीविका चलने के लिए तो कुछ तो एक किसी गलत मार्ग पर जाने। अब मैं अलग दृष्टि से सोचता हूँ, उन्होंने कोई और उल्टे सीधे धंधे करने से अच्छा उन्होंने ये विचार किया, अरे अपन तत्व ज्ञान पढ़ाएंगे और अगर उसके बदले में अपना चरितार्थ चल रहा है तो क्या हानि है इसमें? अपन तो कोई गलत बात पढ़ा नहीं रहे हैं, अपन तो अच्छी बात पढ़ा रहे हैं, अपन धर्म की बात पढ़ा रहे हैं, तो उसके बदले में अपन को कुछ मिल रहा है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती है। क्योंकि हो सकता है ना, कई बार हो सकता है कि बाबा उनमें वैसे काबिलियत ना हो कि वे कहीं बाहर जा कर के काम करे, कुछ कर सके, बट ज्ञान धर्म को लेकर के उनको पास विशेष ज्ञान हो, तत्व का विशेष अभ्यास किया हो, शास्त्रों का गहन अध्ययन हो, तो वे और चरितार्थ चलाने के लिए अब कुछ तो करना पड़े, क्योंकि गृहस्थी में अभी तक पूरा संसार छोड़ा नहीं है, क्योंकि उनके भी परिवार है, उनको भी पालन पोषना है, तो फिर उस हिसाब से वे अपने
ज्ञान का प्रयोग वे सिखाते हैं और फिर उसको लेकर के एक फीस चार्ज करते हैं। एक तरह से पढ़ाना हो गया, ये पढ़ाना हो गया। मैं इसमें से कोई गलत नहीं देखता हूँ, बट हाँ वो जो लिखा गया है ना कि कोई पैसों के लिए करे, वो इस अपेक्षा में लिखा गया है कि कोई अति लोभ करे तो वो मतलब मैं इतना धर्म करूँगा तो लोग मुझे इतना सारा पैसा देंगे, मेरी खूब वाहवा होगी, लोग मेरे पास दान दे करके चले जाएंगे। तो ऐसा अगर कोई विचार करता है तो फिर वो छल है, फिर वो करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। बट किसी की एक प्रकार से आजीविका ही उसके ऊपर चल रही है और निरूपण भी व्यवस्थित रूप से कर रहा है, तो मुझे उसमें कोई हर्जा नहीं लगता। कितने ही विद्वान आज ऐसे ही करते पाए जाते हैं। नहीं, क्योंकि क्या है, मैं एक और वैसी बात कहना चाहूँगा, अपने मनीष जी जो मेरठ वाले हैं, ये एक बार मैंने किसी एक विद्वान से सुना उनके बारे में। वे कहते हैं कि समाज अगर जितनी सैलरी मुझे बाहर कमाने से मिलती है, अगर उतनी सैलरी अगर आज मुझे विद्वान के रूप में दे दे तो मैं सारा अभी के अभी जंजाल छोड़ करके इसमें पूरी तरह लग जाऊंगा। और एक प्रकार से ऐसा भी संभव है होता है, परंतु कई बार समाज की तरफ से भी विरोध आता है, वो नहीं किया जाता। कई सारी बातें हैं, बट बात इतनी है कि अति लोभ नहीं करना चाहिए। आजीविका की पूर्ति जितना होता है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ये तो बाकी सारे मतलब लौकिक विद्या देने से भी एक बेहतर प्रोफेशन है, ये भी एक प्रोफेशन है। हाँ, प्रीचिंग और क्या कहना चाहिए, फिलोसॉफिकल स्टडीज़ कराना, ये भी एक प्रोफेशन है, आप समझना। तो कोई अगर उसमें इन्वॉल्व होता है, वो अपना धर्म की बात बताता है, तो और उसके लिए कोई फीस चार्ज करता है, मुझे पर्सनली मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। और अगर मोर ऑफ दैट कि वो आजीविका के लिए कर रहा है, लोभ के लिए नहीं कर रहा, आजीविका के लिए कर रहा है, तब तो फिर बेस्ट उसमें नथिंग लाइक दैट। मतलब अहिंसक मार्ग अपना करके और अपना चरितार्थ चला रहा है। ठीक है, समझ सकते हैं ऐसा भी मतलब अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग को बौद्धिक व्यायाम के लिए बहुत अच्छा प्रश्न था। चलो रुकते हैं, थोड़ा जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।